All right, so you should be able to see the screen, inshallah. Okay, एक मिनट। चलें जी, इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने हम सिर्फ लास्ट आयत में ही हैं इसकी, इंशाल्लाह। हमने लास्ट टाइम किया था ये लास्ट 3 आयत जो है ना सूरह मुनाफिकून की, दे आर वन ऑफ द वेरी मोस्ट पावरफुल आयत ऑफ दिस सूरह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, those who believe, ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम, do not let your wealth and your children distract you from what? An zikrillah, from the remembrance of Allah. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ, and whoever does that, فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, those are the ones who are the losers. ठीक है। अब ये तो एक वार्निंग है, ये वाली पहली जो आया है कि डोंट लेट देम डिस्ट्रैक्ट यू, एंड इफ यू डू दैट इट्स गोइंग टू बी a loss for you, you're going to be a loser. Okay? And then comes a possible recommendation, ठीक, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट। ओके, सो वअनफिकू, इसमें I'll try to do it, and of course you can help as well. So अगर कोई चीज ऐसी है जो आप नहीं रिलेट कर पा रहे हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक है, so this is an ataf wow, we see all of that ataf wow, which is and, ठीक है। anfiqu is a fail, but I need your help in identifying what type of fail is this. प्रेजेंट प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, और क्या बता सकते लेकिन हैं? ये लाइट लग रहा है, लाइट या लाइटेस्ट लग रहा है? लाइटेस्ट, हाँ लाइट या लाइटेस्ट लग रहा है, क्योंकि उनफिकू होने चाहिए था, ठीक है, अनफिकू है। ठीक है। तो अब प्रोनाउन कौन सा लग रहा है इसके अंदर? हम होम होम। अच्छा, अब इस फेल के ऊपर मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये हमने पहले भी की हुई है, और थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है। तो द फेल इज बेसिकली यूनफिको। दिस इज द फेल, यूनफिको, ही स्पेंड्स। ठीक है, इसको आप जब ले गए होम वर्जन के अंदर तो ये बन गया यूनफिकूना। ठीक, इसको जब आप ले गए अंतुम वर्जन के अंदर तो ये बन गया तुनफिकूना। ठीक है, फिर आपने इसको बना दिया, इसका तार रिमूव करके आपने इसको लाइटेस्ट बना दिया। कमांड का प्रोसेस चला रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बन गया ये। अब आप इसको रीड नहीं कर सकते तो आप क्या करते हैं, आप जाके इसको हेल्पर अलिफ दे देते हैं। नॉर्मली आपको ये पता है, राइट? और आप फिर देखते हैं कू के ऊपर दम्मा है, काफ के ऊपर सॉरी फा के ऊपर कसरा है, तो आप इसको कसरा दे देंगे। इनफिकू, ठीक है, असूलन ये होना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव लर्नड, राइट? ये वाला जो फेल है, ये फेल उसी फैमिली से आता है जिस फैमिली से आमनू आता है। हमने आमनू और आमिनू का फर्क देखा था। ठीक है, आमनू वाज दे बिलीव्ड, आमिनू वाज द कमांड, राइट? और उस आमिनू की जो कमांड थी उसमें हेल्पर अलिफ नहीं था, बेसिकली एक हमजा लगा होता था, यूं करके। उसकी रीजन ये थी कि वो एक स्पेसिफिकली फैमिली से आता था जो कि इस हमजा को ही सिर्फ एक्सेप्ट करती है। वो क्यों करती है, कैसे करती है, ये हमने नहीं पढ़ा हुआ। सही है? So basically this is a present tense fail and it's a command. Unfigu and spend. So this is not a home version, this is an antum version. Okay? Because it's a command. Command is supposed to be in the second person. ठीक है? तो इसको अब इसको ज़हन में रखते हुए हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं this is present, this is command, right? And इसके अंदर एक अंतुम है।
अब ये वाले जो फेल आते हैं ना इस तरह के, जिसमें मुझे आपको ये बताना पड़ता है कि ये इस फैमिली से आ रहा है, वी हैव नॉट स्टडीड दैट, वी नीड टू स्टार्ट टू गो इन दोस टेंजेंट्स स्लोली स्लोली एंड स्टार्ट टू अंडरस्टैंड दैट मोर्फोलॉजी साइड लिटिल बिट। स्लोली स्लोली हम उस तरफ जाना शुरू करेंगे, ये सूरा कंप्लीट हो जाए तो हम फिर इंशाल्लाह उस तरफ जाना शुरू करेंगे थोड़ा थोड़ा। तो दिस इज अंतुम एंड दिस इज अ कमांड, ठीक है। इफ एनीथिंग आई एम सेइंग इज नॉट क्लियर, प्लीज मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है। एंड स्पेंड, ठीक है, नाउ अल्लाह इज इशूइंग द कमांड एंड स्पेंड। यहाँ पे ये कमांड है, क्या यहाँ पे कोई सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग भी चल रही है? इज देयर अ सेंटेंस हियर? हमें पता ही है वैसे 1 and 2 है यहाँ पे, 1 राइट? 2 दिस जुमला फेलिया, ठीक है। देन मिन सबको पता होगा, दिस इज अ हर्फ ऑफ ऑफ नसब jar, दिस नहीं नहीं, नसब कैसे हो गया? मिन फी बा ता काफ लाम लाम वाव, वो मिन फी मिन अन फी अन अला तला अला ये वो है, ठीक है। राइट? इट्स अ हर्फ ऑफ jar, हर्फ ऑफ जर ये हर्फ ऑफ jar है बेसिकली। और माँ के बारे में क्या ख्याल है? इसम मौसूल ये एक मौसूल हो सकता है, ये नेगेशन भी हो सकता है, ये क्वेश्चन माँ भी हो सकता है, 3 पढ़े हुए हैं अब हमने, राइट? अभी हम वैलिडेट कर लेंगे कि क्या माँ है, ठीक है। इट मीन्स व्हाट और वॉट एवर, ठीक है। रज़क़नाकुम, ये वो है इदाफा इसम विद अटैच प्रोनाउन। एक चीज बताता हूँ आपको मैं कि ये जो खड़ा जबर लिखा हुआ है ना इधर, डैगर अलिफ कहते हैं इसको, जो उस्मानी टेक्स्ट है, जो मुसहफ है बेसिकली, उसके अंदर अलिफ की जगह ये लिखा जाता है। तो इफ यू वर टू रीड इट इन योर ओन पाकिस्तानी स्टाइल कुरान, इट विल बी नून अलिफ ना, ठीक है, रज़क़ना और फिर कुम। लेकिन उस्मानी स्क्रिप्ट के अंदर ये नून अलिफ नहीं लिखा जाएगा, नून के ऊपर एक डैगर अलिफ लगा दिया जाता है, ठीक है। अब बताइए क्या है, इज इट एन इदाफा? ये फेल नहीं होगा रजा खना नासरा वाले से रजा खना। जी, फेल इसमें कौन सा प्रोनाउन होगा फिर मुकाबले? नसरा नसरा ना पे क्या, कौन सा खत्म होता है? वी वी, यस, जी, इट इज अ अना फेल, नानु एब्सोल्युटली, परफेक्ट, इट इज फेल। व्हाट टाइप ऑफ फेल, प्रेजेंट और पास्ट? पास्ट पास्ट। सो दिस इज 1 and 2 तो मिल गया हमें, नाहनु मिल गया, फेल मिल गया। व्हाट इज कुम? 1 2 3 3. Whenever a pronoun is attached to a fail, it is a maf'ul इज मफूल and it's nasab, मफूल। ठीक है, Yeah. सिंपल प्रिंसिपल है। So razaqna, to provide, basically to give rizq, razaqna, we provided rizq, what we provided, ठीक है। और kum is you, तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं यहाँ पे main is from, ma is what व्हाटएवर or whatever we provided प्रोवाइडेड you यू all, ऐसा ही है ना, ठीक है। अब मुझे बताइए इस माँ की 4 प्रॉपर्टीज क्या है इस समय? मैस वो प्रॉपर है मैस्कुलिन रफा है बोल दे। नहीं ये सॉरी जर होगा ये जर है क्योंकि मिन हर्फ ऑफ जर आया पहुंच है गया जर सर, हाँ? जर, पहुंच जर गया, ओके, हाँ जी। जर मैस्कुलिन हाँ, और नंबर 3 प्लस होगा क्योंकि आगे वो है नहीं हाँ 3 प्लस होगा सिंगुलर, नहीं नहीं, अब ऐसा तो कोई रूल हमने पढ़ा ही नहीं ना कि आगे ये हो तो ये नंबर होगा, तो पीछे ये हो तो ये नंबर हो, ऐसा तो कुछ नहीं अच्छा पढ़ा ये हुआ। इसमें आएगा सिंगुलर में स्टैंडर्ड ठीक है इसम है, ठीक है। ठीक है सिंगुलर सिंगुलर मैस्कुलिन मैस्कुलिन प्रॉपर, प्रॉपर इट्स ताहा जर ताहा की बिकॉज़ जो रूह ताहा सॉरी डॉक्टर भाई, ताहा भाई की जो रूह है ना वो इस क्लास में मौजूद है रूहानी तौर पे, जो तुक्के वाली है। सलाम भाई।
रूह फूक दी हुई है उन्होंने। जी तो ये सॉरी स्वीडन की फजा का असर है मुकाश भाई। अच्छा अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि ये हर्फ ऑफ जर जो है ये कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रहा है? ये यहाँ से ये पूरा होगा क्योंकि वो इसम मौसूल है तो उसका सिलतुल मौसूल भी होना चाहिए और वो रज़क़नाकुम हो जाएगा। तो अभी तक तो ये पूरा जो है ना, ये पूरा जो है लगता है एक हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बन रहा है, राइट? जी ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं, पहले मार्क करने से पहले हम कह रहे हैं जी मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली। मिन क्या है? अभी किया है हमने, अभी है हर्फ ऑफ जर। हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ इज जर। अ हर्फ ऑफ जर। हाँ क़ब्ली क्या चीज है? इदाफा स्पेशल मुदाफ। स्पेशल मुदाफ है ये, ठीक है ना? ये इसम होता है, ये हमें पता है, ये स्पेशल मुदाफ है, ठीक है? सही है। अब यहां से लेके ये यहां 4 तक हो गया, ये हर्फ ये ऑफ 4 जर हो जाएगा। फ्रैगमेंट बन रहा है ना इसका अभी तक, जी मिन ये क़ब्ली, 4 हो जाएगा। राइट? सो दिस इफेक्टिवली इज 4 फॉर द जुमला फेलियर स्टार्टिंग विद रज़क़ना, ठीक है ना? ठीक है, अब हम कह रहे हैं व्हाट वी प्रोवाइडेड यू फ्रॉम बिफोर, बेसिकली ये कह रहे हैं। लिटरल ट्रांसलेशन ये है, मैं लिटरल ट्रांसलेशन लिख रहा हूँ, विल ऑप्टिमाइज फ्रॉम बिफोर, ठीक है? अब कबली हमें पता है स्पेशल मुदाफ है, इसको क्या चाहिए होता है स्पेशल मुदाफ को? एक मुदाफ को क्या चाहिए होता है? मुदाफ ले। मुदाफ इले चाहिए होता है, और मुदाफ इले हमें ये पता है कि वो एक इसम होता है जो कि जर होता है, राइट? आगे बढ़ते हैं, यहां पे आ गया अन याती, ठीक? अब अन के बारे में आप जानते हैं चीजें कुछ, अन के बारे में ये आपको पता है लाइट है, दिस लाइट या इज, लाइटेस्ट में नहीं ये तो आपने बताना है ना मुझे, हर्फ ऑफ लाइट है कि लाइटेस्ट है? लाइटेस्ट लाइटेस्ट है। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ एक और, ठीक है? मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, मुझे बताइए कि वेट को उठा के रखना मुश्किल होता है कि नीचे रख देना मुश्किल होता है? नीचे रख देना मुश्किल होता है। उठाना मुश्किल हो जाएगा। प्रकाश भाई ने बाउंसर इंटेंशनली मारा है मुझे। उठा के रखना मुश्किल होता है सर। अब देखिए, अगर आपने फतहा को उठा के रखना है ऊपर, राइट, और नीचे रख देना है, कौन सा लाइटेस्ट होगा और कौन सा लाइटर होगा? लाइट होगा। जब आपने फतहा को उठा के ये ऊपर रखा लाइटेस्ट हुआ है, है, अनलाइटेस्ट है। हाँ जी, सुने मेरी एनालॉजी जी। समझ लें। जब आपने फतहा को ऊपर रखा हुआ है तो उसका वेट कॉन्स्टेंटली नीचे पड़ रहा है, मीनिंग कि वो लाइट है। जब आपने उसको जमीन पे रख दिया, वो लाइटेस्ट हो गया। अच्छा सही है? अगर आप इस एनालॉजी को ज़हन में रख लें, तो जब अन आएगा तो वो लाइट होगा, ठीक है, जब इन आएगा तो आपने वेट्स को नीचे रख दिया, तो वो लाइटेस्ट हो जाएगा। और कुछ नहीं बचेगा मेरे को बताने लो, ठीक है। यही है बस मेरे पास, ढूंढ के समझो। याद रख लो। सही है? तो अन इज द लाइट, ठीक है? अन इज अ हर्फ दैट इज लाइट, बिकॉज इसने वेट को उठा के रखा हुआ है, सही है? एंड द वेट इज द फतहा ऑन द हमजा, ठीक है? याती इज अ कॉम्प्लेक्स फेल, ये हमने पहले भी इसी तरह छोड़ा था। अता याती इट मींस टू कम, ठीक है? तो हमने ये पहले पढ़ा है, अलम यातिकुम नबाउल लजीना कफरू, डोंट यू सी दैट द वंस दैट बिफोर यू कम टू यू, इस तरह करके पढ़ा हुआ है हमने। याती इज अ प्रेजेंट टेंस फेल, इट इज मेड लाइट, इट मींस टू कम, ठीक है? अब अन का मतलब होता है टू या दैट, टू या दैट,
और याती होता है ही कम्स, ठीक है, ही कम्स। ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स ग्रामर है, इसलिए मैं बहुत स्लो आपको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। मसला यहाँ पे एक आता है, एक प्रिंसिपल आपने समझना है, उस प्रिंसिपल को मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको कि कबली जो है इसको चाहिए था मुदाफ, तो मुदाफ इले, और इसको मुदाफ इले नहीं मिला यहाँ पे अभी तक अपेरेंटली। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहता हूँ, ठीक है। अब जैसे आप कहते हैं ना टू हेल्प, टू हेल्प, टू हेल्प को लिखने के दो तरीके हैं, एक है नसरन, नसरन, नसरुन, नसरिन, जो भी लिखे, दिस इज अ इसम, ठीक है, इट मीन्स टू हेल्प, ठीक है। लेकिन जब आप लिखते हैं ना यंसुरु, यंसुरु का मतलब ही हेल्प्स, इट्स अ फेल। आप इस फेल को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इन अ वे इट एक्ट्स लाइक एन इसम। और वो अरेबिक में कैसे होता है, उससे पहले अन लगा दिया जाता है, अन यंसुरा। जब आपने इसको अन लगा दिया ना, तो ये ही हेल्प्स के बजाय टू हेल्प की मीनिंग भी देता है, ठीक है। और जब ये टू हेल्प की मीनिंग देता है तो ये एंटायर ब्लॉक, इट इज काइंड ऑफ एक्टिंग लाइक अ प्लेस होल्डर फॉर एन इसम। अरबिक की एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इसको अनमस्दरिया कहते हैं। एक इसम, एक इसम को मस्दर बना देना, आइडिया बना देना एक फेल को, ठीक है। तो इफ यू वांट टू ट्रांसफॉर्म एक्शन इनटू एन आइडिया, लाइक टू हेल्प इज एन आइडिया, टू सेलिब्रेट इज एन आइडिया, टू प्ले इज एन आइडिया, ठीक है। जब आपने एक एक्शन को आइडिया में ट्रांसफॉर्म करना होता है, आप उससे पहले अन लगा देते हैं और उस फेल को लाइट लाइट कर देते हैं, ठीक है। हर दफा कुरान में जब अन लगाओ तो आइडिया ही नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ होता, कॉन्टेक्स्ट से पता चलता है, ठीक है। लेकिन दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। तो जब आपको अन यंसुरा नजर आए, इट कुड पोटेंशियली मीन दैट ही हेल्प्स, बट इट कुड आल्सो मीन टू हेल्प, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, सही है? अगर ये पॉइंट आपको क्लियर है तो यहां पे आते हैं, ठीक है। यहां पे लिखा है कबली, कबली को चाहिए मुदाफ इले, मुदाफ इले उसको नहीं नजर आ रहा अभी हमें मिलता हुआ। फिर हम देखते हैं अन और प्रेजेंट टेंस आ जाता है साथ। प्रेजेंट टेंस लाइट है, दिस कॉम्प्लेक्स फेल, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल व्हाई इट इज लाइट, हाउ इट इज लाइट, बट वी नो व्हाई इट इज लाइट बिकॉज ऑफ अन, ठीक है। ये जो कॉम्बिनेशन है ना, basically this is acting like a placeholder of an ism that was supposed to be the mudaf ilay of qabli, ठीक है। तो कबली को मुदाफ इले मिला हुआ है, वो सिर्फ इसम की फॉर्म में नजर नहीं आ रहा आपको, राइट। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। आपसे एक और सवाल करता हूँ, शायद उससे और चीज क्लियर हो जाएगी। क्या आपको मैंने ये बताया, आई थिंक बताया है, कि अगर एक स्पेशल मुदाफ हो, उसको मुदाफ इले दिया ही ना जाए, जैसे मिन कबली लिखा है, if there was no मुदाफ इले at all, it rebels, it becomes a rebellion, it doesn't like it, and when it doesn't like it, it changes something in it. वो याद है क्या चेंज था? ये अपने वो चेंज कर लिया ना इसने, कबला से कबली हो गया। वो तो मिन की वजह से कबली हो गया, अच्छा, लेकिन अगर कबल को मुदाफ इले ना मिले एट ऑल, ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये देखिए, हम इंशाल्लाह इस सूरा को करेंगे, इस सूरा के बाद हमारी यही सूरा टारगेट है, तगाबुन। ये देखें, मिन कबलू, हम्म, मिन तो हर्फ ऑफ जर है, राइट। और कबल जो है वो स्पेशल मुदाफ है, शुड बी मिन कबली,
but it's min qablu. Why? उसकी रीजन ये है कि जब स्पेशल मुदाफ को मुदाफ इले दिया ही ना जाए एट ऑल, तो स्पेशल मुदाफ जो होता है वो रिपेल करने लग जाता है, प्रोटेस्ट करने लग जाता है, और जब वो प्रोटेस्ट करता है तो एज अ प्रोटेस्ट इट इंडिकेट्स दैट प्रोटेस्ट विद अ दम्मा इन द एंड, इवन इफ इट कम्स आफ्टर अ हर्फ ऑफ जर। तो ये अभी भी हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट है मिन कब्लू, बट मुदाफ इले इज टेलिंग यू कि it didn't get the mudaf ilayh. So special mudaf is telling you it didn't get the mudaf ilayh, right? This is the case. तो min के बाद दम्मा मिल सकता है उसको इस तरह, लेकिन यहां पे दम्मा नहीं मिल रहा उसको, which is an indication कि मुदाफ इलेह still exists, right? but आगे जो आ रहा है हमें वहां नजर नहीं आ रहा मुदाफ इलेह डायरेक्टली, और वो नजर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि वो एक फेल को ट्रांसफॉर्म करके लिखा गया है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पॉइंट है, but I hope that is becoming clear. So this entire thing is a fi mahalli jar mudaf ilay, basically in place of mudaf ilay jar. और इसकी पीछे विजडम्स हैं कि क्यों करता है अल्लाह ताला इस तरह। इसम परमानेंट होता है, फेल टेम्परेरी होता है, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे ये क्यों होता है, ठीक है? तो बट वी आर नॉट गोइंग इन दैट डेप्थ राइट नाउ, ठीक है? क्लियर है ये पॉइंट? चले, मिन कबली अन याती, इन याती, टू, सो दैट ही, हम कह रहे हैं टू और दैट एंड देन ही कम्स। अभी ट्रांसलेशन पे आ जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पे जुमला फेलिया चल रहा है, यू नो दिस इज 1 and 2, याती इज 1 and 2, ahadakum would be 3 and it's an idafa. कोई इतराज तो नहीं है? सही है ना? क्लियर है? आहद, आहद कहते हैं 1 को, कुल हु अल्लाहु अहद 1, तो आहदकुम को ट्रांसलेट करते हैं मुझे, इट्स एन इदाफा। One of you. One of you. One of you. It's an off relationship. That's it. One of you. Al-Mautu should be very simple. It's ism. Okay? It's rafa. It's singular. It's masculine. It's proper. Why do we think this is rafa? कसरा की वजह से, ओ सॉरी कसरा कह रहा हूँ, दम्मा की वजह से। नहीं, मैं चाहता हूं आप थोड़ा सा और डीपर सोचें एज अ स्टूडेंट ऑफ अरबिक एंड कुरान। What is the pronoun in yati? Guess करें। याती, अच्छा, आउटसाइड डूअर। This is a जी, oops, क्या कोई जा रहा है? Okay, Outside this door is की वजह से। हुआ। Okay, अब अलमौतू का कॉन्टेक्स्ट समझ आएगा आपको। अलमौतू is a when the death outside comes. doer जी of याती, ठीक है? So ये जो 2 है, this 2 is going to be grayed out. We don't need it. It's fired. ठीक है? No, this is 2. ठीक है? यहाँ था he comes to basically, he comes to one of you. अब क्या हो जाएगा? The death comes to one of you and this he is going to be fired. लेकिन फादर इसमें ये जो डिस्टेंस आ रहा है बीच में, वो उसकी वजह क्या है? एक फर्स्ट ऑफ ऑल
आउटसाइड डूअर और फेल के बीच में डिस्टेंस आ सकता है, आ सकता है जी, वो तो ठीक है। है। और जब लेकिन वो डिस्टेंस आता है तो वो सेंटेंस स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाता है। हम्म, जब सेंटेंस स्ट्रक्चर एबनॉर्मल हो जाता है तो दो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो एक्सक्लूसिविटी हो सकती है, या ठीक कोई है, एम्फेसिस क्रिएट हो जाता है, या स्पेशलनेस आ ठीक जाती है, ठीक है। ठीक है। उसको हमें ट्रांसलेशन में कैप्चर करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब पहले इसको जरा ट्रांसलेशन को पिन कर लेते हैं, यहां तक जो काम किया हमने अभी तक है। मिम्मा रज़क़नाकुम, ओके। हम कह रहे हैं एंड स्पेंड फ्रॉम व्हाट वी प्रोवाइडेड यू ऑल। Who's we referring to? We किसको रेफर कर रहा है? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह, अल्लाह। This is a pronoun of magnificence. कोई भी किंग होता है वो ऐसे बात कर रहा है ना, हमारा हुक्म है, ये कर दो वो कर दो। It's a pronoun of magnificence जो अल्लाह ताला को रिप्रेजेंट करता है। What we provided you. Now tell me, अगर वकास भाई मुझे एक लोन देते हैं, कुछ प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो मेरा हो जाएगा? ये वकास भाई क्या रहेगा? Who will become, who will be the owner of that thing? मैंने वकास भाई जगह मुझे $5,000 चाहिए, उन्होंने मुझे $5,000 दे दिए, ठीक है। Who is the owner of that $5,000? अगर वकास भाई वकास से लिए तो आपके हैं। वकास भाई वकास ऐसे ही है भाई, तो आज ही आ रहा हूँ वकास मैं। भाई, वकास भाई होगा। नहीं नहीं, इसको बस इग्नोर करिए, ये इस तरह के फीकी जुगते मारता रहता है ये। हाँ, वकास वजन भाई तो ओनर मैंने है ना? उठाया था, वजन मैंने उठाया था। सही है फात भाई जी, कंटिन्यू प्लीज। वकास भाई ओनर है ना, ठीक है ना। जब वकास भाई ओनर है, अब मैंने जो उनसे डॉलर्स लिए हैं वो मैं जैसे भी स्पेंड करूं, राइट। और वकास भाई मेरे पास आके कह सकते हैं जो मैंने तुम्हें डॉलर्स दिए थे स्पेंड करो उसमें से जाके, राइट, तुमने इसलिए लिए थे ना, गो स्पेंड। सो व्हेन अल्लाह इज सेइंग अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम, spend from what we provided you, and the wisdom behind it, whatever we have, from our car to house to income, everything, is it ours? No, नो, it's, नहीं। हम आगे सूरह हदीद में इंशाल्लाह एक पॉइंट पे पढ़ेंगे, अल्लाह ताला कहता है I have put you trustees with what I provide to you. You are the trustees, meaning you're taking care of things I have given to you. They're not yours. अल्लाह ताला कह रहे हैं जो रिस्क है उसमें से जो प्रोवाइड किया है स्पेंड करो, इट्स नॉट आर्स, इट्स अल्लाह's, ठीक है। दैट्स द विजडम। सो अनफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यातिया अहदकुमुल मौत। अब मैं मिन को थोड़ी देर के लिए इग्नोर करूंगा और मैं ट्रांसलेशन को ऐसे ही आपको पहले आगे लेके जाके दिखाऊंगा। फ्रॉम व्हाट वी प्रोवाइडेड यू बिफोर दैट द डेथ कम्स टू वन ऑफ यू, ठीक है। Spend from what we have provided you before the death comes to one of you. Effectively, that's what we are saying. ठीक है। अब यहाँ पे लिटरल ट्रांसलेशन जो बन रही है, यहाँ पे ये जो मिन लगा हुआ है, अगर ये मिन नहीं होता, अगर इस मिन को आप थोड़ी देर के लिए गायब कर दें यहाँ से, लेट्स मेक इट व्हाइट, दिस मिन इज व्हाइट, इमेजिन देयर इज नो मिन, तो ये कबली की बजाय कबला हो जाता, ऐसा ही है ना, ये मफूल बन जाता ना, मिन की वजह से जर है, वरना ये मफूल बन जाता पीछे, क्योंकि रज़क़ना चल रहा है, जुमला फेलिया स्टार्ट हुआ है, राइट। अगर ये मिन नहीं भी होता तब भी मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना था, सेंटेंस स्ट्रक्चर उस वक्त भी सही रहता, इट वुड हैव बीन 1 2 3 एंड दिस वुड हैव बीन अनदर 3 कबल, ठीक है। तो इस मिन का लगाना वाज एक्स्ट्रा, इट वाजंट रियली रिक्वायर्ड, इट वाज एक्स्ट्रा। ऐसे मिन्स को मिन जायदा कहते हैं, एक्स्ट्रा मिन्स, ठीक है, एक्स्ट्रा मिन्स। और इस इन मिन्स को लगाया जाता है टू क्रिएट एन एक्स्ट्रा मीनिंग, स्पेंड फ्रॉम व्हाट वी हैव प्रोवाइडेड यू way before death comes to you, not when you know that you are about to go,
way before, from early stages, from the moment you start to get the risk, start spending. That's what this min brings. क्योंकि यूजली आप देखेंगे ह्यूमन कल्चर में होता ही है कि जब इंसान एक सर्टेन एज को पहुंचता है ना, हम हमारी जो ग्रोथ है वो कम से कम, मैं तो ऐसे एनवायरनमेंट में बड़ा हूं जहां पे मैंने ये परसेप्शन बनाया कि जब ओल्ड हो जाते हैं ना तो मस्जिद जाते हैं, जब ओल्ड हो जाते हैं तो उम्र हज पे भी चले जाते हैं, जब ओल्ड हो जाते हैं तो जिक्र ज्यादा करते हैं, कुरान ज्यादा पढ़ते हैं, नेक ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन जब यंग होते हैं तो वो चीज नहीं होती। इस ऐसा माहौल देखा है मैंने तो अपने आसपास काफी, दादास को और बुजुर्गों को, फैमिलीज के, और इस तरह ही देखा। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला टोटल ऑपोजिट बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द मोमेंट आई स्टार्ट टू प्रोवाइड यू योर रिस्क, मीनिंग यू स्टार्ट टू अर्न, फॉर एग्जाम्पल आप बालिग हुए और आप अर्न करना शुरू हुए, spend before, way before your death comes to you, way before, not when you know that bhai it's almost over. That's what this min does. ठीक है, तो इसको जो ट्रांसलेटर्स और ग्रामेरियंस हैं वो इस तरह कहेंगे, वे बिफोर, वे बिफोर। इस फ्रॉम को मैं यहाँ पे काट के वे बिफोर कर दूंगा। इस I'll just make the from a little lighter. Okay. So for us, it's a reflection के how much do we spend. और एक और इसमें wisdom है. That wisdom is, you think about के Allah is not telling you what to spend. Allah is saying spend. And Allah is saying from the risk. He's not defining what is risk. Risk is not equal to money only. Money is part of your risk. Spending money, charity, donate karna is part of your risk, not the only risk. When you exert yourself in terms of your effort, when you exert yourself in terms of earning the halal income, when you exert yourself in raising the right offspring that can take Islam forward in the path of Allah, when you exert yourself in fulfilling the rights of your neighbors and your relatives and all of that, that is all you spending. That is all spending. आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार, आपके घर वाले जो भी हैं, आपका कंट्रोल नहीं था इनके ऊपर कि मेरे वालिदैन कौन हो। आपका कंट्रोल नहीं है मेरा भाई कौन हो। आपका कंट्रोल नहीं है कि मेरा हार्ट कैसे बीट करे। आपका कंट्रोल नहीं है कि मेरा फूड डाइजेस्ट कैसे हो। You don't have control on those things. All of this is risk of Allah. What we have provided you. It's not just money. यहाँ पे कहाँ है माल का तो लफ्ज ही नहीं है यहाँ। लेकिन ऊपर अल्लाह ताला ने यहाँ मेंशन किया है माल और औलाद, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन यही बनती है हमारे लिए। तो basically what Allah Ta'ala is saying, when I say spend effectively means go ahead, put your time, put your effort, put your money, put your purpose, your objective, your thinking, your rationale, your skill set, everything in a way that is for the sake of Allah. Even earning the halal income, working hard, making sure you bring all the halal income is your ibadah. That's the beauty of Islam. रिस्क की डेफिनेशन जो है ना यहाँ पे अल्लाह ताला ने आपको नहीं दी है, बिकॉज वो सिर्फ एक चीज नहीं है। इसी तरह स्पेंडिंग की डेफिनेशन भी नहीं दी है, व्हाट टू स्पेंड, इट्स ऑल ओपन। ठीक है, तो इट्स दिस आया इज, दैट्स व्हाई दिस इज सच अ पावरफुल आया। यू नीड टू रियली अंडरस्टैंड दैट। सो एंड अल्लाह ताला इस तीन बातें कर रहे हैं यहाँ पे। अल्लाह ताला कह रहे हैं रिस्क में से दो, वो आपका नहीं है, वो मेरा है। ठीक है, वी हैव प्रोवाइडेड यू दैट, सो स्पेंड करो। स्पेंड का मतलब माल नहीं है सिर्फ, एनीथिंग यू कैन स्पेंड। कोई स्किल स्पेंड कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है। यू हैव डिफरेंट स्किल सेट्स। और तीसरी बात, डू इट वे बिफोर योर डेथ कम्स टू यू, नॉट व्हेन द डेथ इज अबाउट टू कम टू यू, नॉट व्हेन यू रीच 60, 70, 80, वे बिफोर।
ठीक है, that's what this ayah is telling you. So and spend from what we provided you way before the death comes to you. अब इसमें एक ब्यूटी ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने इसको अन और इसको इसम लगाने के बजाय फेल लगाया है। अब आपको ये पता है कि इसम जो होता है दैट इज परमानेंट, उसके ऊपर कोई टाइम रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। एन एप्पल इज एन एप्पल, इट वाज एन एप्पल, इट इज एन एप्पल, इट विल ऑलवेज रिमेन एन एप्पल। बट ईटिंग एन एप्पल is a fail. It's time dependent. It can either be done in the past, present, or the future. That's what it is. So when Allah changes the mudaf ilayh from ism to a fail, it is a symbolic reminder to us that there is an end to our spending. There is an end to our life. The moth is going to come and we will end. We are not permanently here. This opportunity of spending is not permanent. It's temporary. It's a specific time window, basically. ठीक है? Right. इसकी ट्रांसलेशन इंप्रूव हम ऐसे कर सकते हैं। इंग्लिश में इसको डिकोड करना बड़ा मुश्किल है ट्रांसलेशन में। वे बिफोर comes, I don't think you can translate un and that here like this. You just have to leave it like this because this is a wisdom that you only understand once you know the sentence structure, what's going on here. ठीक है, तो हम इस un को नहीं ट्रांसलेट करते, हम इसको comes to पे छोड़ देते हैं। ठीक है, ahadakum, one of you, the death. When you translate the fa'il first, the doer first. So spend way before the death comes to you, comes to one of you. That's what this ayah is saying. Okay. Now, अब आप मुझे बताएं, ये जो हमने 4 लिखा था यहाँ पे और हमने ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बनाया था, इस हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट को अगर आप ऑब्जर्व करें थोड़ा सा, ये हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट बेसिकली इस कबली के साथ बन रहा है। इस कबली का मुदाफ इले ये अन याती बना है। ठीक है, फी महल्ली जर। अन याती वाला सेंटेंस ऑल द वे यहां तक चल रहा है, अल-मौतू तक। ऐसे ही है ना जी? This entire bit is going to be your harf of jar fragment, and this entire bit also is going to be your 4. All of this. This is your 4. Oops. This is your 4. Sorry, मैंने आप लोगों को कुछ ज्यादा ही पेंटिंग कर दिया आज, but I hope that helps इंशाल्लाह। कुरान के अंदर ना हम, I like to believe कि हम लोग जब इस सेशन में आते हैं ना, we are not coming here to learn the Arabic language only. I mean, हम ग्रामर के सिर्फ स्टूडेंट नहीं हैं अब। So we have reached a point where we are students of Quran. We learn Quran and we try to get the wisdom out of Quran and apply in our practical life. अब इस आयत को जब हमने पढ़ा है, मैं जाके सोचूंगा कि what can I unfiku? Can I unfiku my mal? Can I unfiku my औलाद, my effort, my intentions? अगर मैं किसी चीज में लैक करता हूं, क्या मैं उसको इम्प्रूव करने की एफर्ट स्टार्ट करूं ताकि वो लैकिंग मेरे अंदर से कम हो जाए? क्या मैं कोई सिन करता हूं तो उस सिन को मैं छोड़ने की जो एफर्ट करूंगा वो भी तो मेरी स्पेंडिंग है ना। आई एम एग्जॉस्टिंग माई एफर्ट्स टूवर्ड्स इट, that is also my spending. So how should I improve as an individual once I have read this, when Allah is saying spend before the death come to you and way before? प्रोक्रास्टिनेट करना मैं छोड़ सकता हूँ क्या? अच्छा, मैं जब इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा ना, तब मैं ये वाला अच्छा वाला काम करना स्टार्ट करूंगा। ये बहुत बड़ा फिनोमेना है हमारे माशरे के अंदर कि ये जरा एस्टैब्लिश हो जाऊं तो फिर मैं हज पे चला जाऊंगा, ये जरा ये कर लूं तो
फिर मैं ये कर लूंगा, लेकिन अल्लाह ताला इज सेइंग वे बिफोर, I mean, do it now. I mean, you don't know when your maut comes, right? So what can I change in my life so I can actually fulfill the commandment of this ayah? और हमने यहाँ देखा है अनफिकु is a command. It's not just another fail. It's a command given by Allah. Okay? तो ये हिकमत जो है ना, ये इसको हमें जहन में रखना है, ठीक है? अच्छा, इस चीज को यहाँ पे हमने मिन को लेबल नहीं किया था, दिस मिन ये इज आल्सो 4 है, 4, राइट? और यहाँ तक ये सारा 4 बनता है, ठीक है? एंड दिस इज आल्सो 4, गुड। ये वो हो जाएगा फिर 4 1 4 2 करेंगे या नहीं? क्योंकि वो एक आ रहा है उसके साथ ही अगला शो शुरू हो रहा है। अच्छा हाँ, द रीजन वी लेफ्ट दैट 4 इज दिस, मैंने इंटेंशनली छोड़ा था, मुझे याद आ गया, क्योंकि ये जो मेन स्टार्ट हो रहा है ना, इसको मैं पहले, ये जो मेन स्टार्ट हो रहा है, ये मेन कहाँ तक जा रहा है देखें, ये 4 स्टार्ट हो ये रहा है बल्कि पूरा ही चल रहा है, हाँ, क्योंकि जी। उसी के अंदर उसका 4 अगला रज़क़ना था कुम वो जी। वाला सेंटेंस स्टार्ट हो जी। गया, मिन कबली स्टार्ट हो गया, जी। उसके अंदर अनयाती स्टार्ट हो गया, आहदाकुमुल मौत तक स्टार्ट हो गया, यहाँ तक ये सारा है उसकी all the way, that is that one big 4, ठीक है? That's why we left it previously, ठीक है? और क्योंकि ये मिन से स्टार्ट हुआ है, this is a harf of jar fragment, all of that, no? Yes? जी। One big harf of jar fragment. देखा आपने? खामोशी है। नहीं ठीक है, क्लियर है। नहीं क्लियर है फाज भाई, ओके, चले ठीक है, सही है। आगे बढ़ूं कि रुक जाऊं? जी जी। ओके, राइट। तो सर मुझे ड्रॉप होना है, मैंने वो को छोड़ना है जरा क्लास के लिए। जी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। थैंक यू। तो हम भी बस बता तो रहे हैं, 12 मुमताज भाई तो बगैर बताए ड्रॉप हो गए। कोई बात नहीं। अच्छा, फयकूला, फा हमें पता है अतफ है, राइट? इट्स अ कनेक्टर अगेन, राइट? यकूला क्या चीज है? यकूला फेल है। फेल, यकूला फेल है, प्रेजेंट टेंस, फेल है और प्रेजेंट है। ये लाइट है ना? जी जी। क्यों लाइट हो सकता है ये? ये कॉल कुल नहीं, यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है फा जी, और यहाँ है अन, ठीक है। उसकी वजह से अन का इफेक्ट प्रोपोगेट होता है यहाँ पे, कनेक्टर की वजह से। ओके, ठीक है, दैट इज व्हाई इट्स लाइट। इसके अंदर 1 और 2 है, प्रोनाउन इसके अंदर हुआ है जी, राइट? हुआ है। तो इसमें आउटसाइड डोर भी देख सकते हैं, और वो हो सकता है, लेकिन अभी आगे चल के देखेंगे जी, आगे जाके पता चल जाएगा, चल जाएगा जी। ठीक है जी। अच्छा जी, फयकूला इट मींस then he says, ठीक है? सो अभी मौतू तक अल्लाह ताला की एक कमांड आई है। अब उसका अल्लाह ताला बता रहे, हम लोग जो है ह्यूमन बीइंग जवाब क्या देते हैं उसका? Then he says, I mean we say, रब्बी, ये तो जर हो गया। ये जर है। ये जर कैसे हो गया? ये तो इसम है, हमें पता है, राइट? तो ये जर कैसे हो गया, इसको समझा देता हूं मैं थोड़ा सा आपको, ठीक है? ये जर ऐसे हो गया, ये जर नहीं है बेसिकली, ऑनेस्टली, ठीक है? होता क्या है बेसिकली, दिस वाज रब्बा, जस्ट लाइक यू वुड एक्सपेक्ट, रब्बा, ठीक है? अब रब्बा के साथ आपने कहना हो माय रब, तो कौन सा प्रोनाउन अटैच कर दूं? रब्बी या रब्बी अटैच कर दूंगा ना, रब्बी, तो ये रब्बी बन जाता है, माय रब। ही सेज माय रब,
sometimes Arabs remove this pronoun totally, and to represent this pronoun they would just give a kasra because it's the same sound. ठीक है. So basically this is a mudaf and mudaf ilay fragment which is Rabbi, my Rabb. अब ये प्रोनाउन क्यों रिमूव होता है, इसका हिकमत क्या है, इस पे अभी हम नहीं जाते. ठीक है. Okay. Basically this is a idafa fragment. This is idafa. मैं लिख देता हूँ idafa with pronoun. Yeah, this is what it is. और रब्बा जो वर्ड रब है उसका स्टेटस नसब ही था. ठीक है. जो दिस इज स्टिल मफऊल. ठीक है. सो ही सेज My my master, my lord, जो भी आपने कहना है. I like the word master. My lord, my master. ठीक है. Lawla is a word that is used to build conditions that are impossible. Okay, impossible conditions. What if type of conditions. तो इसको आप सिंपल इस तरह समझें, दिस इज अ कंडीशनल फ्रेज एंड इट ऑल इट मींस इज व्हाट इफ. तो ये हर्फ हुआ. This is a harf. Yes. Let me quickly verify as well before I tell you. लाओ तो हर्फ होता है और ला और ला भी हर्फ होता है, and I think when they come together they also become harf. मुझे बस एक मिनट दें, मैं भी वेरीफाई करके आऊँ था. Okay. इसको आप हर्फ ही कंसीडर कर लें जी. ये एक हर्फ होता है बस. अब इसमें इट जस्ट मीन्स व्हाट इफ, व्हाई नॉट, इस तरह की मीनिंग होती है इसकी. इनफैक्ट व्हाई नॉट यहाँ पे लिख देते हैं, विच इज गोइंग टू बी मोर सुटेबल. व्हाई नॉट. And there is no further grammar to this. That's what it is. Yeah. So he says, my lord, why not akhartani? Akharta. What is akharta? क्या ख्याल है? ये सेम उसमें आएगा वो जो अभी अनफिक. अखरता क्या है? अखरता आखिरत से रिलेटेड. But what type of word is it? Is it a ism or fail? फेल लग रहा है वो, जिस तरह भी अनफिकू और वो पढ़े थे. अखरता मुझे इसम लग रहा है. लेकिन इसके आगे क्या नसरा चार्ट में कोई ऐसा फेल है जो इस पे मैप कर सके अखरता पे? मुस्लिमा अखरता मुस्लिमा नहीं. नसरता फेल. ठीक है. नसरता मैप करेगा. जी अखरता नसरता. जी. तो दिस इज अ पास्ट टेंस फेल. ओके. अखरता. अखरता का मतलब टू डिले. ओके फाइन. टू डिले. नसरता के अंदर प्रोनाउन कौन सा होता था? नसरता. यू. अखरता के अंदर भी प्रोनाउन, क्योंकि जो बंदा बोल रहा है यकूल रब्बी, वो किससे बात कर रहा है? अल्लाह ताला से बात कर रहा है ना. सेकंड पर्सन में बात कर रहा है. यू डू समथिंग फॉर मी. ठीक है. तो दिस इज अंता. दिस इज अंता. राइट. और साथ जो नी लगा हुआ है, दैट इज एन अटैच्ड प्रोनाउन ऑफ अना. राइट. So it has 1 and 2. It has a fail, it has a file, and it has maf'ul too. Three as well. 3 as well, right? So why not you delay me? You delay me. You delay me. ठीक है. अब एक बंदे को मौत आ गई, तो जैसे ही वो मौत को देखता है कहता है
oh Allah, why not you delay me a little bit? Give me more time. Delay me. Delay this for me. Okay, that's what Allah Ta'ala is telling. When I tell you to spend, way before the moth comes to you, then he says, oh Allah, delay me. Yeah. Delay me for what? Ila is basically a harf of Towards jar. harf of jar. Harf of jar. Okay. Ajal is basically term. Just duration nahi hota, term. 3 months term, 4 months term, 5 months term, that's the term. It's an ism. The standard ism, it's jar, singular, masculine, common. Masculine, common. Okay, and this entire thing becomes a harf of jar fragment. Harf of jar 4 हो जाएगा. Qareeb is also an ism. ये वो है मौसूफ सिफा है तो दोनों 4 वो जी, jar, singular, masculine, common. This is going to be a mausuf and this is going to be a sifa. और ये 4 हो जाएगा पूरे. जी, this entire thing becomes your harf of jar fragment and this entire thing becomes your 4. ठीक है? Oh Allah, why not delay me for a near term, little bit more time? Give me a little bit more time. That's what the literal translation is. Why not you delay me? अब इसके मीनिंग हमें टू और टूवर्ड्स पता है. टू टूवर्ड्स दोनों पढ़े हैं जी. इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे ये फिट नहीं होंगे इस ट्रांसलेशन के अंदर, तो आप नॉर्मली फॉर का लफ्ज यूज करेंगे. यहाँ आपको हो सकता है ट्रांसलेशन में फॉर नहीं ले, तो आई जस्ट मार्क इट लाइक दिस, टू और टूवर्ड्स और फिर एक फॉर, एंड देन आई विल मार्क द टू एंड टूवर्ड्स एज ग्रेड आउट वर्जन्स. ठीक है? डिले मी फॉर इसको कहते हैं a little while. इतना कर देते हैं ट्रांसलेट. ठीक है. little while, थोड़ा सा और वक्त दे दें. ठीक है? فَأَصَّدَّقَ, this is again a connective. कनेक्टर. ठीक है? अब यहां से आप चलते हुए आ रहे हैं. अन का जो इफेक्ट था वो याती पे आया, फिर याती के बाद यकूला पे आया, यकूला के बाद असद्दका पे भी आया. ठीक है? दिस इज अ प्रेजेंट टेंस फेल. इस फेल में एक छोटी सी कॉम्प्लेक्सिटी है, वो इंशाल्लाह पे मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा, अदरवाइज हम टेंजेंट पे चले जाएंगे. असद्दका बेसिकली इट्स अ प्रेजेंट टेंस अना वर्जन. ठीक है? इट मींस आई विल गिव चैरिटी. आई गिव चैरिटी. सदका होता है ना. सदका तसद्दिको का मतलब होता है ही गिव्स चैरिटी. असद्दिको का मतलब है that I give charity. As-saddaqa is means to give charity. So this is a present tense fail. It has ana in it. हम इसको नेक्स्ट क्लास में दोबारा देख लेंगे इंशाल्लाह. 1 and 2. ठीक है? Then I will give charity. You delay me a little bit, and now then I will give charity. Wa akun, wa is ataf. Akun is kana. Yakun, yakunu, takunu, takunu, akunu, nakunu. 5 fails of kana. ठीक है? और जो akun है, basically this is a fail which is ana version again, which starts with a hamza. ठीक है? This is kana. Sorry, kana. इसके अंदर ana है. Oops. ana. ठीक है? And kana means to be. ठीक है? And I will be min as-salihin. Harf of jar. Harf of jar. This is harf of jar. Means from. Salihin is an ism. It's a jar 3 plus masculine proper.
I will be from the righteous. From the righteous. ठीक है? So kana is going to be mubtada, and this is going to be muta'alliq bil khabar. Right? For as-saddaqa is going to be 1 and 2 only. और ये हमने कर ही लिया है. अखरतनी भी कर लिया हमने, सब कर लिया. ठीक है? So basically what saying is then he says, oh my Lord, why not delay me a little bit and I will give charity and then I will be among the righteous. जब मौत आ जाती है तो इंसान ये कहता है. अब उसके बाद क्या होता है अल्लाह ताला उसको इस लास्ट आयत में बताते हैं. ठीक है? तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे. I'll color code this and the sheet is there. हमारी शेयर ड्राइव पे पड़ी है, आप देख सकते हैं बात. ठीक है? चलिए, बहुत शुक्रिया. इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट संडे. अस्सलाम वालेकुम.